आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र भूमि का अनुभव कराऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम सांसें ली थी। यहाँ पे हर पत्थर, हर पेड़ और हर कण उस अंतिम लीला की कहानी बयां करता है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित भालका तीर्थ एक ऐसा ही रहस्यमय स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लोक का आखिरी पल बिताया था। एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही आप बीते युगों की महक महसूस करेंगे, मानो किसी अनकही कहानी की गूंज आपके कानों में धीरे से कर रही हो। यहाँ श्री कृष्ण ने अपना अंतिम शयन किया था और यही वो टाइम था जब से द्वापर युग के अंत का संकेत था और कलयुग की शुरुआत थी। गुजरात में स्थित भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित यहाँ पर है भालिका तीर्थ स्थल। यह भालिका तीर्थ स्थल वो स्थान है जहाँ एक शिकारी जरा ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर बाण चलाया था, जिससे वह एक हिरण का पैर समझ बैठा था। उस बाण की चोट से रक्त बहने लगा और इस पावन स्थल पर श्री कृष्ण ने अपना अंतिम धरती लोक का क्षण बिताया था, जिसके बाद वो अपने गोकुल धाम के लिए प्रस्थान कर गए। भाल का अर्थ ही है बाण होता है, इसलिए इस भालका तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि इस घटना से पहले भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। इस स्थल पर महाप्रभु जी की बैठक के नाम से एक मंदिर बना हुआ है, जहां एक तुलसी का वृक्ष उनकी आस्था का प्रतीक है। यहाँ का प्राचीन पीपल वृक्ष और मंदिर का शांत वातावरण उस अंतिम लीला का गवाह बनकर आज भी खड़ा है। भक्तों के लिए यह स्थल श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप से रूबरू होने का एक माध्यम है। भालका तीर्थ के मंदिर की संरचना लाल बलुआ पत्थर से की गई है। यह जगह श्री कृष्ण की अनुपम मूर्तियों से सजी हुई है। मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अर्धशयन मुद्रा में अद्वितीय प्रतिमा मिलेगी और उनके इस अंतिम क्षण का प्रतीक है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसकी बाहरी क्षेत्र का कुछ इस तरीके का व्यू है। मैं आपको इसके बाहर का चारों तरफ का एक बार व्यू दिखा देता हूं और आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां के भक्तिमय वातावरण में आप पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर शिकारी का भी एक प्रतिमा है जो इस घटना की पूरी कथा को चित्रित करता है। श्री कृष्ण भगवान पे तीर चलाने वाले शिकारी जरा की प्रतिमा श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए दर्शाई गई है, जो उनकी भक्ति, पश्चाताप और भगवान की करुणा का प्रतीक है। यह पूरा मंदिर और पीपल का वृक्ष इस दिव्य लीला का स्मरण दिलाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। इस स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था, जहां हिरण, नदी और समुद्र के संगम का पवित्र स्थल है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देहोत्सर्ग स्थल गए, जहां उन्होंने अंतिम शयन किया। यह स्थल उन क्षणों का गवाह है जब भगवान ने पृथ्वी पर अपने प्रिय देवताओं को विदा किया और माना जाता है कि श्री कृष्ण के इस संसार से प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आगमन हुआ। यहाँ हर साल जन्माष्टमी, शिवरात्रि, गोकुल धाम उत्सव जैसे बड़े धूमधाम से पर्व मनाए जाते हैं। इन खास दिनों में मंदिर की दिव्यता और बढ़ जाती है, मानो भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हो। नवंबर से फरवरी का समय इस पावन स्थल के दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस दौरान आप न केवल इस तीर्थ का सौंदर्य अनुभव कर पाएंगे, बल्कि यहाँ के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में भी लीन हो सकते हैं। भालका तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उस अंतिम लीला की स्मृति है जिसने युग के चक्र को एक नई दिशा दी है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता की हर दिशा में फैली हो और आप उनके अंतिम क्षणों के साक्षी बन रहे हो। यहाँ पर सिर्फ आपको भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन नहीं मिलेगा, बल्कि महादेव, जिसे श्री प्रगटेश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं, और उसके साथ यहाँ पे दूसरे भगवान का भी मंदिर है जहाँ पे आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जब भी आप सोमनाथ आए, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भालका तीर्थ के इस अनमोल दर्शन को आप अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना ना भूलें। शायद यहाँ की हवा में, पेड़ की छांव में और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको वो अनुभव मिल जाए जो आपको
मन की अंतिम शांति की ओर ले जाए। तो दोस्तों, ये था गुजरात के सोमनाथ में स्थित श्री भारका तीर्थ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था और इसी के बाद उन्होंने अपना अंतिम पल जो है बिताया था। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसी ऐतिहासिक, धार्मिक और रहस्यमयी जगह के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।